अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं इस सीरीज़ में जो पीएमसी के जो सैम्पल पेपर्स आ रहे हैं, तो उनमें डिफरेंट एमसीक्यूज़ हैं, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं विद रीज़न्स। इससे पहले भी हमने सैम्पल पेपर 4 को सॉल्व किया था। आज हम सैम्पल पेपर जो फर्स्ट है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द टर्म विच शो द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो ये हम फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करते हैं टॉपिक स्टेशियोमेट्री। आपको पता चलो स्टेशियोमेट्री एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसमें स्टेशन का मतलब होता है एलिमेंट एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसमें मेजरमेंट करते हैं एलिमेंट को, लेकिन इसमें जो मेजरमेंट होती है या इसमें जो स्टडी होती है वो होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव से हमें यहाँ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो स्टेशियोमेट्री सिंपली अगर मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट कर दें तो यहाँ हम स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज़ कॉल्ड स्टेशियोमेट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टेशियोमेट्री। इन स्टेशियोमेट्री वी डज नॉट रिलेटेड विद द क्वालिटेटिव बट ओनली वी रिलेटेड विद द क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड द क्वांटिटेटिव स्टडी। अभी देखें दूसरा ऑप्शन है इन द रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने एक पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर चैप्टर में कि हाउ वी डिटेक्ट द एम्पिरिकल फार्मूला। तो आपने पढ़ा होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेजर की जाती है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एम्पिरिकल फार्मूला मेजर करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसको हम कंबस्शन एनालिसिस बोलते हैं। तो इस कंबस्शन एनालिसिस में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको बर्निंग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। फिर हम जो हैं उससे उसका एम्पिरिकल फार्मूला रिलेटेड होते हैं। तो कंबस्शन एनालिसिस ओनली यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है इफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो देन द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन विल बी। अभी देखें ये हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, दैट इज़ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थर्ड चैप्टर में सर हाइजेनबर्ग बोलता है, पहले आपको मैं बता दूं कि नील बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा था कि इलेक्ट्रॉन इज़ अ मटीरियल पार्टिकल। जब इलेक्ट्रॉन एक मटीरियल पार्टिकल है तो हम उसकी पोजीशन मोमेंटम एक्यूरेटली मालूम कर सकते हैं। लेकिन आगे जब डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि इसको वेव नेचर है, तो उसके बाद सर ने हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया और कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन को ड्यूअल नेचर है तो उसका ही पोजीशन और मोमेंटम हम एक ही टाइम मालूम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है अगर उसकी पोजीशन आपने मालूम कर ली मीन्स उसकी अनसर्टेनिटी पोजीशन में ज़ीरो होगी, तो इसका मेन रीज़न है कि उसके मोमेंटम इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों सर्टेन चीज़ से मालूम नहीं कर पाते। थर्ड चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन है इन डिस्चार्ज ट्यूब पॉजिटिव रेज मूव इन विच डायरेक्शन। तो पॉजिटिव रेज दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एनोड रेज, दैट आल्सो कॉल्ड एनोड रेज कैनाल रेज। अभी ये जो रेज हैं वो पैदा होते थे एनोड से और ये मूव कर रहे थे कैथोड की तरफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कैथोड। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि एनोड रेज का चार्ज टू मास रेशो जो है वो इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ गैस पे, मटीरियल ऑफ डिपेंड करता है जो चार्ज टू मास रेशो एनोड रेज का वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, मटीरियल ऑफ द ट्यूब पे, और सबसे ज़्यादा जो चार्ज टू मास रेशो है वो हाइड्रोजन गैस के लिए होता है। उसके बाद कॉमनली यूज्ड इन द यूनिट कॉमनली यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिस्ट। तो इसका ए ऑप्शन है बार, सेंटी बार, मिली बार इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच। आप फर्दर इस और भी सीरीज़ को सॉल्व करेंगे, आप इसको आगे शेयर करते जाएं।